नमस्कार, आपरो एक बार भेर स्वागत है मारवाड़ रा मोती कार्यक्रम में। और माने साथे विराजमान है प्रोफेसर जहूर खां मेहर साहब। पगे लागना आपने। वाह जी, उतारो आप स्वस्थ। तो आपने पहली बहुत बहुत धन्यवाद। माने कने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है लोगारी, और जितो रोचक तरीका हूँ मारवाड़ री एडी बात जी कि लोगों ने ठार नहीं वह आप रे माध्यम देश दुनिया में लंदन हूँ माने कने जी का माना मित्र है हणवंत जी है लंदन रे मायने रहे वह भी बहुत बहुत आपने बधाई और धन्यवाद। असली बात आ है गौर था ओढ़बो सभा सिरा असली जिम्मेवार आप ही जो कभी ओढ़बो आप मने मत दीजो। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो कुछ है वो इतना मनोहर ना आप मिलान है। मैं तो यही माध्यम हूँ, सब सोच भी थोड़ी जैन बात भी थोड़ी। मोइन जी रो बहुत बहुत धन्यवाद। आप रो धन्यवाद कि आप समय दे रहा हो माने। मैं आज जब बात शुरू करूं अब एक आपा सामाजिक और जी की मान्यता सांस्कृतिक माते बात करी। मैं अगर भौगोलिक अगर परिस्थितियां री बात करूं तो ए जी का अटेरा आपा भाकर कहवा या जी की पहाड़ियारी श्रृंखला कहवा मारवाड़ रे आसपास रे पूरे मारे में माने आपकी बताओ नहीं। जो विंध्याचल पर्वत है, हाँ सर, जो आबू रे पहाड़ों लगानी आवे, हाँ अटको न उनो एक हिस्सो मारवाड़ का नहीं आवे। ठीक है। बाकी तो वो मेन तो उठी नहीं जा रही हो आगे मुकुंदड़ा को नहीं ठेठ दिल्ली रे तक जावे। लेकिन उन्हीं जी को 5 जी को हिस्सों मारवाड़ का नहीं आवे वो भोगीशैल है। हाँ भोगीशैल पर्वत ऊपर जोधपुर रे परिक्रमा है। आप जो कहो परिक्रमा हुए ईदक मास में अधिक मास जब हो जावे, हाँ जिन साल में तीजे साल आवे, हाँ, कोई महीना 2 हुए, हाँ, उन टाइम वहाँ परिक्रमा हुए। और इन पहाड़ी में जटे जटे एड़ा पूजनीय रमणीक स्थान है, कोई मंदिर वगैरह है, उन सब की यात्रा है। लेकिन वो भोगीशाल एकदम हेलंग एक ही जय अड़ो नहीं है और टाइम छितर गयो, अच्छा बिखर गयो, अच्छा स्कैटर्ड हो गयो, छोटा छोटा टुकड़ा हो गयो। हाँ। जैसे जिन बाकरी माते किलो बनियोड़ो है वो पचेटिया है। पचेटिया मतलब 5 टेकरिया 5 टेकरियों छोटी छोटी 5 बाकरियाँ ही। अच्छा समूह है वो समूह है 5 बाकरियाँ। अच्छा छीतर पैलेस जो है वह छीतर बाकरी ही उन मत बनियो इनवार से नाम छीतर पैलेस। आप देखिए वाला मसूरियो बाकर, हाँ, आप देखिए वाला आबूरा पहाड़ जिन्हें पे कहो कायलाना रे ऊपर, हाँ, ठीक हाँ, है। वे आबूरा विंध्या रो हिस्सो है। अच्छा ठीक है। रो हिस्सो भोगीशैल है। ठीक है ठीक है। भोगीशैल आगे और टुकड़ा है। अच्छा। और इनों में बहुत रोचक बातों भी है कि जैसे मसूरियो हमारे बचपन में, हाँ, कोई यादा जुड़ी उड़ी हो भी आप माने। हाँ नहीं, मैं मसूरिया न लेना कहना नहीं चाहता तो कि बनियोड़ो कुछ नहीं हो। अच्छा। मसूरिया तक नीचे हड़क माते 2 चक्कों जितो डम्बर, बीच में खाली नठी ने भी खाली एड़ी हड़क ही, फुल हड़क डम्बर ही नहीं, सिर्फ गाड़ी रहा एक ट्रक रहा 2 चक्का वे इती हड़क चौपाट नहीं कोनी जाती। मसूरिया जो है वो कटतो हो खानो ही। अच्छा। घाटू बाटो जो आप सुनियो बोला वो मसूरिया रहा। एक तो रातो बाटो है, हाँ, एक छीतर है, हाँ, मकराना आवे जो मकराना है, पिंक कलर है। हाँ पिंक कलर है। तो वो घाटू बाटो मसूरिया रहो, घाट वेज में कमड़ो हो तो। हाँ। और मैं खुद 10-5 लोग बेड़ा ऊन कदी जाओ था जब मसूरिया के ना ऊब नहीं हूँ इनो नाम अथोतरियो बाकर। अच्छा। मान्यता यूं ही वो मसूरियो नहीं हो। अच्छा। मसूरियो नाम पढ़ियो कहे के चिड़ियानाथ जी रही कोई गुरु के मैम दा हा उन्होंने उठे होन उन्होंने लारे मसूरियो उगियो। अच्छा। किलो उठे बढ़नी चाहो तो जी को वे बढ़न नहीं दियो। अच्छा। 5 किलो हटी ना लंबी चौड़ी कथा हो लारे। लेकिन थोतरियो बाकर रे बारे में आ तो आजमाई बात है कि मैं है टाबर कोई आज मैं 71 बरस 75 बरस पहली उठे जानी हूँ मसूरिया बाबा होंडी ले के डोई तो पाची प्रतिध्वनि आती इको आओ तो डोई की आवाज जवाब आती। और यूं कोई बोलता थारी माँ ने कौन रोई तो वह रोई की आवाज आती। और वो बाकर कटतो और रोज बाटो हर घर में काम आतो। वो कटना बंद हो गयो लाल कोई 50 सालों। लेकिन उनने पहली छितरी खानियों नहीं ही मसूरियरी खानी हुई घाटू बाकरी। तो बाकरी वजह से वोटे न सिर्फ रमणीक स्थान हुआ है
बल्कि मकानों रो पत्थर भी इन बाकरों मुँह आवतो, बहुत सी जड़ी बूटियाँ इन बाकरों मुँह आवती, बहुत सा रमणीक स्थान इन बाकरों मुँह है। और शायद पर बात हुई है और नीलो शहर जो बाजे और इन बाकरों की वजह से है। अच्छा। बाकर को हेलंग को यूँ बीच चुनियों न माते सीमेंट की उड़द है नहीं, तो बाटा कटी कटी जान जुड़े उन्हें बीच में एक रेखा बार हुए, उन्हें बार के हुए उन बारों में रेत हुए। हाँ। उन रेत में एक खास तरह रो उदई जड़ो कीड़ो हो, तो वो कीड़ो है जिको सिर्फ मुर्ड खावे। अच्छा। वाह बिचली मुंडी जो है वही 12 महीनों में भोजन में। और उन टाइम घर जो चुनी था वे खंडों रे या चापों रे बीच में मुंड गिरी थी, सीमेंट तो मोड़ी गणी आई। हाँ। और वो कीड़ो मुंड खातो तो बाकरों हाँ तो बाकरों मुँह निकलने वो खंडों रे बिचली मुंड खातों 20-30-40 साल में जान वो थोतो हो जातो पड़ जातो घर। इन वास्ते यूँ सुझायो गयो कि नीलो थोतो हुए उन्हें टच करता ही वो मौत कीड़ो जो उदई है वह मर जावे। अच्छा। इन वास्ते अगर नीलो थोतो पोत दियो जावे तो वे वह भाग टूट जो हुए वह रुक जावे। तो लोग बाकर करना जो घर आवे नीला करना चालू कर दिया, करता हैन चालू हो गया और एक परंपरा होगी ना वो नीलो शहर बाजन लाग गया। क्योंकि कोई पिंक सिटी है ना कोई ब्लैक सिटी है ना अपर है जिको ब्लू सिटी है। हाँ। और इन्हें राखनी चाहिए। आप जो मसूर यारो नाम लियो तो ओ हॉन्टेड प्लेस तो नहीं जो पूरे साथे कईवंदतिया या कि उठी ना सोनसा सोनियाड़ वाला अटीने गणी पूरो हुनियावाड़ और दरवाजे रे बारिश हुनियावाड़ चलू है। हां तो दूर पड़ता वो तो काफी आगो तो और गणी एक में बैतिया रहवे वे लाल रात निकले यूं वैन बहुत सी कहानियां बैतियाड़ी इतना छोटा मानव हां उन टाइम 2 तरह की बौंसिया बौंसड़ा जड़ा आदमी। अच्छा बहुत ही हाइट ज्यादा है, बहुत ज्यादा आदमी तिगना। हाँ। और एक बैंसा आदमी बैंतिया। अच्छा। तो बैंतिया और बौंसिया की कहानियां काफी चलती ही जिसमें मसूरिया ने लेने बैंतिया की कई कहानियां चलती। अच्छा। कि उनमें रहे रात रहे बारे आ जावे वे एड़ा वे बड़ा वे। और जिको छितरवाड़ो पत्थर है और बाद में प्रसिद्ध हुआ शुरू में और तो लंदन की एक लंचस्टर लॉज कंपनी उन्हें इंजीनियर मिस्टर लॉज ने उमेश सिंह जी दरबार 1928 में 28 में बुलाया। अच्छा। बुलाने कहे साहब मैं एक एड़ो बनानी चाहूँ, लोगों ने रात देनी चाहूँ मारे जो काल चालू हो रही है तो उन काल में लोगों ने उमेश सिंह जी एनलाइटन मोनार्क में एक गंगा सिंह जी उमेश सिंह जी ने एड़ा राजा जो लोगों ने जानदार प्रोग्रेसिव भी। तो मैं एक एड़ो कमटो खोलनी चाहूँ जिनमें बहुत लोगों ने काम मिला है। तो वे एक इंजीनियर ने भेजिया मिस्टर लॉज ने, उन्होंने अटे बाटा दिया मकराने बाटो दियो और गाटू मसूरी वालों जी ने पे बात की बात रातों बाटो दियो। अच्छा रातों ठीक है। और छितर रो बाटो भी दियो जिको हमें छितर बाजे वो है उन्हें गला ने नहीं करना मतलब गर्म करना देखिए पचे छितर ने पास कर दियो कि ना बहुत फूटरो बनेगा। उन टाइम पहले छितर उपयोग भी नहीं उठो। छितर पहले जो है छितर बनाना शुरू हो गयो और वो बढ़िया जब छितर भाकरी छितर मतलब छितरा उड़ी। हाँ। बहुत सॉलिड भाकरी नहीं थोड़ी गहन बच्चा नहीं है नैड़ी भाकरी। तो उन माते कहे कि 1 लाख रे करीब गद्दों की रेत मकई जी पहली। अच्छा। वो छितराड़ी भाकरी ने हेलन अच्छा। उम्मीद भवन वो प्लेटफॉर्म समतल करना और पचे उन माते उम्मीद भवन 1929 में चुनी जियो और वो इतो फूट रो हो कि छितर बात तो पॉपुलर हो गयो बारे तक बम्बई ने कराची ने दिल्ली ने हैंग में छितर बाटो जाओ और लोग भी जिनों को ने थोड़ा हरदा ही वे छितर मकान बनाने लग गया। नहीं जब 1929 में पहली आप ध्यान रखी जो छितर कोई नहीं सब गाटू या लाल बाटे रहे या मकराने रहे। और आज तक हमारे पिताजी की खानी हुई सूरसागर में जिन खानियों और पत्थर छितर पहले बनाने वास्ते लाए हुए वे आज भी राज खानियों बाजे राज खानियाँ। हाँ के एरिया में सारी खाने राज खानियों में क्योंकि रॉयल फैमिली में रॉयल फैमिली में वो बाटो आओ तो जोधपुर रे इर्द गिर्द का पहाड़ जो है वे इन शहर ने बहुत तरह प्रभावित किया है। मतलब जंगल आ उठूँ जड़ी बूटियाँ आ जाती उठे रमणीक स्थान आ
ठीक हाँ है। तो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सब- धार्मिक सारे सब तरह तरीकों प्रभावित किया। सब तरीकों और इनमें नक्काशी तो घाटू बाटा में क्योंकि कंवड़ो बाटो हो जाती ज्यादा इनमें है। मुश्किल होती हाँ नेचुरल है। चित्र में कम हाँ घाटू में बहुत थोड़ी नक्काशी होती, खुदाई अलंकरण जड़ावट जो ऑर्नामेंटेशन जिन्हें पे कहूँ वे उनमें वे ज्यादा हाव हो रहा होता हूँ हाँ इनमें पॉसिबल नहीं है घाट वेजू तो जिन्हों नाम घाटू घाटू हो पोलो हो तो हाँ और अब जो मान लो अब आप और एक अलग तरह रो लेबर है आप जी की मकान बनावण में कहवा लेकिन बेसिक लेबर है वो तो एग्रीकल्चर रो हो तो हाँ। उनमें एक जी परंपरा ही जिन्हें आप कहनी ला कहवा या पूरे माते केवा बड़ी रोचक है मैंने जित तो ध्यान है कि अगर मारे अटे काम करना है तो मैं मारा पड़ोसिया ने या गांव वाला ने बुलाऊं और जब वाण अटे काम होएला तो मैं वापस वाण अटे करूं इन्हें ही कहवे शायद ला बिल्कुल एड़ो है कि रेगिस्तान में कटिया फटिया जो गावड़ा उठे कोई आवागमन का साधन बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा बिल्कुल कटियोड़ो गाँव हो। तो आपने अगर एड़ो काम मारे काम है मारा बेटा दूजा ज़्यादा नहीं है खेत मोटो है और खेती रो काम एड़ो वे टाइम आते अगर सल्टाई जे नहीं तो वो बिगड़ जाए। गाँव रो आदमी मारे नौकरी करने पयों रे एवज में काम करने तैयार नहीं भे तेरे अगर थोड़ो सो काम है तो एक पिंड बड़ी होती मारे शरीर हूँ आप री बड़ी उतारूँ अच्छा आप रो एहसान उतार रही हूँ वो इंडिविजुअल हो तो मैं आप रटे आ गयो ना आप रो काम करा दियो मारे काम पड़े जब आप पाछा आ दियो और तो यो हाव छोटो काम। लेकिन अगर पूरे खेतरों ही कोई लाटो लेवनो है कूड़ करना है निदान करना है खेतियों में खूटनी मतलब कोई लार्ज स्केल रो काम है तो पूरे गांव वाला आता इन्हें ला कहता ला लाभ सु वणियोड़ो है और उनमें कोई चॉइस नहीं है ना आवने जे यूं आप काम पड़ेला जब मैं आऊँला तो मारे काम पड़ेला जब आप आओला तो सब ने जाना। और उनमें कई गीत भी लारा गीत है मीठो बोल भाइयों हाँ आपने सैना रो खेत भाई सैंडाणो रे भाई मतलब आप रे हिस्से रो काम तो करना ही है माठाई नहीं करनी है बल्कि इनो काम निवड़ा ना आना है आप रे रिश्तेदार रो खेत है आपने काम एड़ा भाईचारा ऋषि हाँ लारा वो सीधा सड़क गीत होता हाँ वो साहित्यिक वालों मामलो नहीं है नहीं, कुछ लेकिन नहीं। समय पास करने वास्ते की गा रहे टाइम हैं। पास करने और थकान नहीं हाँ महसूस होती। थकान नहीं आवे वे गावता मीठो बोल भाइयों मीठो बोल और अच्छा लगता है जना एक हाथे अगर बोली आवे एक ही टोन में तो अच्छो एक दृश्य उपस्थित हो जाता तो आ ला ही होती और वेस्ट से भौगोलिक दृष्टियों फंटियोड़ा कटियोड़ा गाँव में होती जैसे लोग बढ़िया बनन है मतलब दैनगी माते पया लेना काम करने तैयार नहीं होता उनके वॉलंटियर काम करता गांव वाला उन्होंने लासिया कहता लासिया ठीक है इनमें कुछ एड़ा भी जाता परा जी को ला में तो जाता अपन काम री बेड़ा कहता मोड़ा फूकता भाई मैं रस्तो भूल गयो आप खेतरी बजाय उठे डावे पड़े गए परो और एन खाऊना टाइम सोम राजे दूतो जब फूकता उन्होंने पढ़ा है कहता तो आप आज भी कटी कटी हुनिया वाला है बोड़े पढ़ा है हाँ काम जब आयो को नहीं तो खावता टाइम आएगी बहुत कॉमन वर्ड है पढ़ा है हाँ जो मरना नहीं रो मतलब घुसनी चाहे काम नहीं करनी चाहे वो जिन्हें कर बड़ो और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज आधुनिक जमाना में भी हर ऑफिस में एड़ा एक आध बनाए हुए पढ़ाए हुए कि वे काम करे को नहीं पर बाद में कम्युनिटी रो हिस्सा दिखाने की कोशिश करे हैंग में बेड़ा है काम में बेड़ा नहीं काम में बेड़ो नहीं हो तो ला में भी एड़ा बाकी तो लाया बाजे लासिया हाँ और वे पढ़ा ही होता जो काम चोर होता और 4-5 तरह की लाओ ही हगा लाही एला लाही रावड़ी लाही फाटी लाही पिंड बड़ी में आपने कह जी कोई इंडिविजुअल शरीर में कॉम ने बात उतारनी बड़ी वारी उतारनी एला लाई मखाना में नहीं खवाणो तो हाँ एक बड़ी रोचक चीज है कि आपने कोई काम करने बुला भी रहा है और वो बदला में की भी नहीं कर रहे वो सिर्फ एलो ही पाड़ रही हूँ मैं अच्छा तो मैं जानो तो लेकिन तो भी जरूरी है होता कंपलसरी हो आपको एला बेर कोई करेला तो मने भी जानो वो तो पूरा मतलब यूं नहीं है कि उन आदमी रे करने देवन ने की नहीं तो रे मत नहीं अड़ो कुछ नहीं हो जाओ उन्हें उत्साह हाथे जावता जितना सगा लाभ में गेला ला में रावड़ी ला में गुजोड़ी ला में जावता यूँ नहीं और तो मतलब एक सामाजिक उत्तरदायित्व है और समान हो और वो छाटकाई रो जमाना हो नहीं
सीधा बड़ा लोग आ सब समोर काम आता। और एक मने लागे कि पीयर प्रेशर तो नहीं कह सका, सामाजिक बंधन एड़ो कि मैं उन्हें फॉलो करनो ही है। आप पूरे माने आप चालाकी करो ला तो आपने बिल्कुल समाज बारे मानो ला, बिल्कुल सही है। समाज ये दृष्टि में देखती, उन्हें तिरस्कृत करती, वाड़ो करते ही। और आप और देखो नहीं कि कोई अगर काम नहीं कर रहे हो तो उन्हें भी एक अलग दे दिया, उन्हें टर्म करियो पड़ा है। हाँ, उन्हें भी ये लोग नेम एंड शेम करने तरीको ढूंढ लियो। और आज तक वो मुंडी थी है। हाँ, आज तक मुंडी थी। राजस्थानी शब्दावली में मैंने आश्चर्य आएगा, आप होनियो नहीं तो बहुत कॉमन है वेस्ट गांव में। कोई काम नहीं करनी और मालो नहीं है, उन्हें कहे घोड़ा पड़ा है, वो पड़ा है असल में लाए, वो लायो वो लासियो, जो ला में तो जावे खानो खावे न काम भी टाइम थोड़ो इलम टिलम करे। हाँ, वो वाला है। और मैं जब काम री बात आवे तो कभी सुनियो पहली के जिका एक मजदूर होता है या सेनाओं हालांकि शुरू हुए और अमल री प्रथा शायद वठूं शुरू ही होला। पण मैं आप री आज की आ वाली बुक है सांस्कृतिक हेमाणी, इरे मायने में बहुत रोचक तरीकों जिको आप हार्ड होड़ वालो जिको एक बतायो। अमल लेवणियो आदमी कहीं उन्हीं कैटेगरी है। पहली वे माखो, अच्छा, मतलब कोई आप खा रही हो तो मैं आप अंडर ट्रेनी है वो नहीं हो, मैं बस खुद रोड नहीं पाया खरीद रही हूँ। अच्छा, अच्छा। रोज तो रह रही हूँ ध्यान राख। अच्छा, माखो यानी कि बैठे लाउरे माते माखी हो जो। वो माखो हो जो टीम तो रहे। अच्छा, तो कोई अमलदारों लारे टीम तो रहे ना फोकट रो अमल खावे पचे वे खेखी खानी ओकड़े पचे वे जितने थोड़ी लाग चुकी हो अमल। हाँ, पचे वे एकड़। अच्छा, पचे लास्ट एकड़ मतलब थोड़ो हैकड़ी दिखावे। अकड़ी जोड़ो रहे ये माना अमल का कहीं रहे। और लास्ट जो स्टेज है वह है कंडीर। अच्छा, जो कंडीर है वो पानी पिए तो अमल खाने, पिए रोटी खावे तो अमल खाने, मतलब उन्हें डॉक्टरेट कर चुके हर वक्त नशा रे माने हमेशा वो माँ गुड़ियोड़ो है माना हार्ड का तक पूछ चुके। और उन कंडीरों में बहुत साइडा वे जिन्होंने अमल उगे नहीं, मनवारों उगे ज़्यादातर क्या नहीं सा लेना पड़ेगा हम आपको नहीं सा नहीं मनवारों फैंक करें, ठीक है। लेकिन कंडीर जो है उन्होंने कुछ ऐड़ा हो जा जिको ने जबरदस्ती देवो तो वे होगनो खावे मैं तो नहीं लूँगी। और वो जहर एहसान मना आप जहर दे दिया और मिनक बिगाड़ू हो आपने ह्रम आनी चाहिए यूँ कहूँ तो भी वे है जिको मैं हमारे नाना में कैरू है तो 20 किलोमीटर माते उठे आज मैं कोई 75 साल पहले नाना जी रटे देखियो वे दौड़ी धोती न बंडी मारो दौड़ो बरूड़ कुर्तो पोतियों ने मूछो ने एकदम कड़का। और उन दिन मैं गयो जरे वे एकदम लॉन्ग खुली ओड़ी न ये पोती रो पेट टिर रही है कोई फूड और नो है जो 2 जना वहाँ पकड़ी रहा है वे कह रही है नहीं भाईड़ा मैं तो ले नहीं थे मिनक बिगाड़ू और यूँ और मैं कह यार तो जबरदस्ती दे दिया है मलियो ना खड़ी है। यदि एक चौंसली माथे गंदो बिछाड़ा दरी बिछाड़ा आपने ठाई जे ऊँट खा बनी उड़ी दरी ने गंदो कहे। हाँ। गंदो बिछाड़ा 5-8 जना बैठा उनमें मने याद है एक केसुबा हाँ। वे मने लोकड़ी सोराठिया चुपचाप बैठ जा। मैं कह क्यों कि तू है जी बीच में कोई डिस्टर्ब करे ला थारा नानो जो है वे कंडीर है मोटा अमलदार वे तो रात रा मोने है उन्हें घरे आने कहो है मारे टाई जो अमल ले उन्हें वो रोज अमल है पया भी मोरे जे मैं मोरे खार बजना दूजा कि खार कौन दूजी ने खिलाया करे अमलदार ने खार बनना करे वे खार बनना दूजा रो सब इंतजाम वेज करियो है पया भी मोरे जे वो वे कहीं है कंडीर है नैड़ा कंडीर है जिन्होंने हाड़ ओढ़ टाड़ अमर उगे नहीं और हाड़ ओढ़ कहे वो अमलदार मना करे कि मैं मर जाऊँ लाल माने तो जहर रो काम करें थे जी कोई मिनक बिगाड़ रही आन तो भी जबरदस्ती दो तो उन्हें अमल कार करे अमल उगे जदे जद के उन्हें यूँ जबरदस्ती असर जदे करे। हाँ इन वास्ते आ माडोनी अरेंज कियोड़ी ने ले न पछे अमल उगनी जो प्रथा है इन्हें हाड़ ओढ़ करे। तो बड़ी रोचक चीज़ है कि एक तरह कहूँ आप स्टेज मैनेज ड्रामा टाइप रो भी है एक तरीका हूँ कि आपने आपरी बॉडी रिएक्ट होनी तक जदे करनी शुरू करेला जदे आपने जबरदस्ती दी जा रही है वो खुद ही मैनेज। हाँ, खुद ही मैनेज करें खुद ही उणू एक्सट्रीम स्टेज है। हाँ, रंगत में जदी जावे जद के वो यूं करे लोग बात। एड़ा कंडीर काफी होता है या नहीं घना नहीं होता कंडीर तो वो गुड़ियोड़ो अमल में अष्ट पावर अमल बिना आँख ही नहीं खुले। अच्छा अच्छा हाँ मैं समझ गया कि मतलब पूरे मायने भी उन्हें एक किक जदे मिलेला जदे उमें ड्रामा यूं देवोला हाँ हार्ड वर्ड वगैरह करोला तो होला। और मतलब
आ चीज़ मैं क्योंकि परंपरा वाली बात कर रही हाँ, मैं आप एक दुबे जीरो में एक आर्टिकल ही रामायण में पढ़ता हूँ। हालांकि एक संस्कार वाली बात पढ़ी जब भी हमारे दिमाग में आयो कि जिका 16 संस्कार वाली बात आप जनरली करया करा अपने समाज रामायण में, अगर सारा संस्कार नहीं भी लेवा कुछ चीज़ा रामायण ने पहली में नबार में अंतर आएगी। जो मैं शादी ब्याह की बात मैं भी अगर 1980-85 जटेरी मने चीज़ा याद है तो पंगत में बिठावनो, मनवार करने खवावनो, और ब्याह रामायण हो नहीं कि वो जीरे घर रो ब्याह है वो पूरो होता। लेकिन दुबे जी की शादी रामायण जो आप वर्णन कियो वो थोड़ो मॉडर्न शादियाँ रे लगे टगे टाइप रो मामलो है। गांधी मैदान री एक शादी रो आप पूरे मत आपकी मन बताओला कि कई अंतर आएगी। न्याड़ो है कि आज़ादी पचे जिन तेजी से परिवर्तन हुआ है वे हैंग साइड में है। शिक्षा में भी है न, नौकरियों में भी है न, हड़कों में भी है न, चारों में घर खाने में भी है न। यूँ सामाजिक जो बंधन है वे ढीला पड़ गया। अच्छा, पहली वे बहुत स्ट्रिक्ट था, आदमी बंदी उड़ो पहली वाले ब्याहों में खुद वे समाज रही 90% लोग होता, बाहर लोगों इको दुको बहुत नेड़ो है तो इन वास्ते समाज रहें कान कुरब मतलब रीति रिवाज जो है वे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जैसे मैंने याद नहीं है कि कोई छोटा मेला हो गया है, छोटा मेला मतलब उन्हें तलाक दे दिया, हाथ पीढ़ी तक बैर नहीं भूलता। और मैं देखिए होड़किया तड़ा में परिवार एक शादी छोड़ने मात्र 2-3 पीढ़ियों तक वे मरता रही करता रही छोड़ दी। हाँ तो गंभीर मानी तो। हाँ कोई होता ही नहीं, इम्पॉसिबल हो। हाँ, वो ऑप्शन ही नहीं हो। एक बार जो हो गया वो पता आपने फॉलो करना। पूरा समाज का बंधन है वे ढीला पड़ गया। हमें जो है वो दिखावटी बातों ज़्यादा आएगी, हैं घरों में ही होता, समाज में होता, उन्हीं बजाय वे किराए बातों होने लगी। सब कुछ इवन गावड़ियाँ बजावड़ियाँ आवे, न्यात्रान लंगान दूजान वे परमानेंट आवे ही जाता। हमें तो किराए बैठना मोटा मैरिज पैलेस ने जीवन कोई अरेंज कर रही है, सब बात कोई वे भी किराया राख नेचुरली वेटर राख उड़ा नीजरे हग्गा की नए थे जी को मनवारों करना हाथ में लेवनी ऐसा कवा तक देवता हाथ में लेवना ऐसा हमारा हाथ हो वे हैं। और आप जो लंगा मांगण यार कहो उन्हें पीढ़ी यारी चीजें याद होती वो बिल्कुल आप नाम लेने गा रही है बिल्कुल होती। आपने बाप दादों ने वे बाकायदा गिनान है याद करना है। आप न्यात्रा जो गीत आप प्रिय वे गीत गाने वे जो मैं आपने कहा है बातों बदल गई, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। और आजकल तो अभी है कि अब जी कई दिखावा वाला आएगा नहीं कि साहब मेकअप रामायण टाइम घणो लाग गयो तो इवन जी का माँ बाप है वने बिठा नहीं रहे कितना लोग आया वो लिफाफा वाली संस्कृति आएगी। हालांकि नया थी पहली लिफाफो नहीं हो, अच्छा ही बल्कि घरे आने पहली नैत देन जाता हमें जो लिफाफो पकड़ा और शादी रखा वो शादी पहली मतलब जी का मेहमान है वह होस्टेट जाता आप जो रिश्तेदार है वे आवेला अपने वे रिश्तेदार आप रटे आवेला और पया हवा रुपयो 1.5 रुपयो 2 रुपया 5 रुपया वे देला है नैत रहे था। ठीक है, जरा कोई कहता था कि ओ हवा रुपयो तो नैत रो सा ना रुपयो ऊपर नैत। अच्छा मतलब आप मारे टे जो दियो वो तो हवा रुपयो हो, मैं आप हवा पाचो दे रही हूँ 1 रुपये ऊपर दे रही हूँ। अच्छा तो नैत रहे ऊपर नैत भी दी रही थी। लिफाफा वाला सिस्टम नहीं हो न्यात हो जो और न्यात्रा आपका जो रिश्तेदार है वही घरे आता और आपने नैत देन जाता। नैत मतलब वो लिफाफा हो जाए जो लिफाफे में नहीं होता बल्कि रोकड़ घरे आने और शादी पहली हफ्ते भर पहले हूँ शुरू हो जाता और वे बाकायदा घरे आना आप रहे रिश्तेदार देन जा रही है। और जो मैं आपने कहे नैत ने ऊपर नैत तक देन जाता। आपने याद रखनी है कि 5 दूँ जरे हो तो मैंने 5 रुपया दिया है। 12 भी आती तो वे एक दिन रो ही होता 1.5 दिन रो टाणो होता या मतलब यूँ कि मतलब कहे नहीं कई बारात आड़ी होती है वाला जिरी चर्चा वहाँ होती करती नहीं होती पर वो कोई लंबा रुका ना दूसरा सिस्टम नहीं है। नहीं अर्लीस्ट है जी को निवड़ना है पाता जाओ ना सिस्टम और दिखावा दूसरा कम हाँ व्यवहारिक बातों जो जरूरी ही वही जी दिखावा है ठीक कुछ नहीं हो। मैंने आपने ना उलावना है ना आपने रौब झाड़ना है।
सही बात। और मारो भतीजो ने काका ने वे हैं मैंने ऑलरेडी ओरिजिनल जान हाँ, लिया दिखाओ किरा वास्ते करा तो दिखाओ जी कम ही कुछ नहीं हो बहुत सिंपल आ और जिको भी हो वे हैंग और अवेयर वे बातों कॉमन ही लगभग ठीक है कोई खानों पत्तो कर दे तो कोई दाल रो हीरो कर दे तो कोई लापसीन दाल में के लापसीन खाटे में चला दे तो थोड़ा 19-20 रो फर्क हो बाकी वेर वे बातों सब चाहे मालदार हैं चाहे गरीब है वही बात पर लेवा देवी होती छोरी ने लाई जो दीदी तो वो आपने छोने चुरके कितो ही लो अच्छा अच्छा दिखाओ नहीं दिखाओ मतलब बिल्कुल नहीं मैं बीच में देखे जो मैं डिस्प्ले हो तो हाँ नहीं होता कुछ ऐसी चीज़ों में जैसे पलंग है अच्छा वो तो खैर नहीं वो तो छाने दे नहीं सका जरा ज़्यादातर कहीं है पलंग ने कलश ने बाल्टी ने गर्रे जरूरी हाँ सामान जरूरी चीज़ें जो है वे बिस्तर 2-3 ने वे बारे धरी जाता दिखावे वास्ते वे होता लेकिन कोई होनो गहना हो तो वो दिखावे नहीं हो हालांकि कभी कभी डब्बे में लेनी हो दिखाता लोग ना हाँ लेकिन नॉर्मली वे चुपचाप दे देता आप ही बेटी नहीं देगा और क्योंकि आप कह रहे हो जो कि संबंध विच्छेद एक ऑप्शन हो ही नहीं हाँ तो आजकल तो लोग और भी सोचे कि मैं इतो खर्चो कर रही हूँ हाँ उन टाइम आ चीज़ बताने की जरूरत भी को नहीं होला नहीं हाँ भी को नहीं खर्चा दिखाओ नहीं हो मैं आपने कहा नहीं जिको की है वो सिंपलेस्ट हो ना जो चीज़ थी बातों है वही जी दिखावे कुछ नहीं दिखाऊँ एक चीज़ मैंने आप क्योंकि बीच बीच में मैं फिल्मारी बातें माते आ ही जाऊँ अपने समाज में फिल्मा घुसी उड़ी है उन टाइम अटे अंग्रेजी फिल्मा भी आती मतलब सेंसर नाम रे कोई चीज़ जनरली एग्जिस्ट करती नहीं नहीं ही न संडे ने चलती संडे ने एक शो सुबह 10 बजे हो अच्छा तो अटे दर्शक जाओ था अंग्रेजी खेल चलतो घना ही बाहर ला भी आ लोग बाग नौकरियों करनिया भी आ कुछ है जी कोई थोड़ा एडवांस आ टेक्नोलॉजी में 50 रे आसपास हूँ मैंने जो याद है 49 50 51 संडे ने एक सुबह शो हो तो अंग्रेजी सारा 3 जी का थिएटर है 3 महीने या फिर ज़्यादातर है बस है 49-50 में है जो आप जिन्होंने थिएटर कह रहे हो बढ़िया उनने पहले इंग्लिश फिल्मों वगैरह कुछ नहीं है एज ओलंपिक ने आनंद ने मिनरवान बन गया पचे जी संडे की इंग्लिश फिल्मों तैयार हुई मतलब 50 ऑनवर्ड एक आपरी मैं आज री ज़्यादातर बातचीत में इन किताब में जी का मैं मोती मने मिल रही है एक करने बई खाता बहुत एक रोचक चीज़ है और मैं बीच में जब आप बात कर रहा बई रही पूरी भाषा और एक अब आ रहा जी का कंप्यूटर वाला जमानो है नहीं तो मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक चीज़ हुआ करें कैसा दूजो मारी किताब मारी कोई फाइल पढ़ नहीं ले तो मैं उनमें नहीं कोई पासवर्ड डाल दूँ उनमें उन टाइम कई ट्रिक है क्योंकि बही खाता तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हर कोई पढ़े नहीं पढ़े है 2-3 तरह की बहियाँ होती है एक तो सार्वजनिक बही है अच्छा कोई देखो रूटीन रो लेखो जो का हाँ उनमें कहीं नहीं है पर उनमें कहीं है कि कुछ वर्ड आज को अलग आ जैसे ड बिल्कुल आपने बताया तो आपने मारठा ही नहीं पड़ेगा ड अब आ जो नहीं लिखी जाए नहीं ड यूँ नहीं हो ड यूँ अच्छा र टाइप हमें र लिखो जिन्हें थोड़ा और मौको कर दो अच्छा ठीक है वो ड है छ है वो यूँ लेफ्ट में गौठ आन उन्हें बीच में एक छ न ड न कुछ बिल्कुल अलग आ स एक ही जो तो भैया लिखावट ऑलरेडी नहीं है एक 700 सड़क वालों और भैया लिखावट खुद ही अड़ी घर एक पढ़ नहीं सकता और मोरे हिस्ट्री में जिनमें मैं उम्र काढ़ी है तो एक प्रॉब्लम आ रही कि बारला हिस्टोरियन राजस्थान रसाद में उन्होंने कदे तो इसमें गपे हैं असली बात आई गुणों पढ़ी तक हमें जब लोकल थोड़ा जरा लोग आवना चालू हुआ है जब वे साधन बारह आया है करे तो आप पूरी है जी को ख्यात है जी को पूरा इतिहास ही है बात है जी को 9 इंच बात है बाकी एक गप्पो नहीं है राजारी बात है वो भी इतिहास है विगत है जी को बखान है अड़सट्टा है जी को तोल बावरा इकोनॉमिक दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है वे हैं ना मैं चाहो उन लगे पहली पढ़ी था नहीं जब वे कदे था इनकी तो गप्पे मारते हैं ये तो कहते हैं साहब समुद्र का पानी खोल जाता है फलाना होता है वे कभी यूँ कहे हाँ वो तो एक लेकिन ख्याता बातों भैया अड़सट्टा पट्टा परवाना पीडियावली रोजनामचा ये सब इतिहास का साधन है जिन्होंने इन आड़ में जो आप भाई की बात करी पढ़ी तक वो नहीं जिन्होंने हुगाबो करिए हमें लोकल रिसर्चर जो आया है अटे रहे जमीन मुँह निकल जोड़ा वे इन मत काम कर रही है
मैं बही रही अगर पहले तो मैं अगर बहुत बेसिक को शुरू करूँ तो बही रावड़ा में भी लिखी थी, जिका बिजनेस वगैरह करे वाणे भी लिखी थी, या फिर ए जिका कहे नहीं वंशावलियां हुई कितनी अलग अलग कैटेगरी सब हो रही है अलग अलग, सब आ रहे अलग अलग डायरी हुई है एक तरीके। हर जात वाले रहे भाई बाट होता। अच्छा भाई भाट अलग जाति है एक तरीके। हर एक जाति रो बाट होतो। अच्छा उन्हीं भाई होती। अच्छा बाट दो तीन तरह रहा, भाई रखनी हो बाट है जिको भाई बाट है। अच्छा भाई भाट वो आप रे घरे कौन जन्म गयो है, पीढ़ियां रो हिसाब। हाँ वो आपरी पीढ़ियों रो बखान कौन कहीं काम करतो वो भाई बाट रखतो। हर एक जाति रे भाई बाट होता। और ये मायने उन्हें मतलब अगर वो इतना सीरियसली काम कर रहे हो तो उनकी लीगल वैलिडिटी भी है, जो कोई मामलो लड़ाई झगड़ो होगी तो भाई रेफरेंस कर सके। बिल्कुल मानता ठाकरों का ले जा बताता कैसा और यो सा देखो हमारे बड़े रो यूं करियो आसान सुनानो। क्योंकि आप मतलब एक तरह डीएनए टेस्ट हो गयो। मैं आज अगर डीएनए टेस्ट की बात करूँ तो हमारा पुरखा खूणा वो जनरली ठा पड़ जावे। और अगर कोई डंगरों मने भाई भाट मिल जावे तो मेरी 7 पीढ़ियां उनमें फैक्ट्री लिखोड़ा होता गप्पा होती को नहीं, गप्पा नहीं होती। इन वास्ते मैं मान नहीं। एक बहुत अच्छा किस्सो भी नहीं, एक आप बात ही रमायने है कि शायद एक ही जाति रमायने शादी रो एक मामलो अटक जावे तो यार लोग भाटर करने जावे वो पचे बतावे कि नहीं था एक जाति रा लाग भले ही रहो लेकिन कुल देवी कटे जाना लगो। हाँ कटे जाने लगो कुल और कने हैंग पीढ़ियां हो गए ठेठ कदे हुआ कदे हुआ नहीं। और लिखण नो तरीको क्योंकि अगर मान लो मैं कोई एक ऐसी चीज लिख रही हूँ जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे होने तो इवन उरी स्याही उरो कागज वे सब होता वे पीड़ा हीड़ी नॉन लंबी। अच्छा ठीक है वे भैया तो 100 साल लो में हिसाब बखान हो जाओ तो इतनी एड़ी मोटी होती और ज़्यादातर काली साई होती। अच्छा काली साई हो मोटो निब न काली साई हुए भैया लिखी थी। और वे काली साई तो मतलब है कि कोई प्रिंट हुई है जो वो थोड़ा घना पानी में पड़ जाता वो खत्म नहीं हो और वे सुरक्षित रहती पीढ़ियाँ। और आप जी कुछ बताया मतलब आप भी रोचक चीज़ है कि जी की 12 खड़ी कहवा या जी की भी चीज़ कहवा वह भी एक अलग ही है कि आप समूह एक सरोता वालों काम में ले रहे हो कुछ अक्षर खुदरे तरीकों खुदरे तरीकों नहीं आ तो भैया में जो लिखी थी डिंगल हाँ उन्हीं खुदरी ही मैं तो 7-8 साल तक डिंगल पौसाल में पड़ी रहा कहूँ शुरू करा था। ठीक है पहली तो रेत में गुणा सा का रेत में आंगली मोड़ देता आपने आंगली रेत में उन माते माते प्रैक्टिस करनी का फेरना वो उन्होंने लाग तो जब बजे पार्टी आती। अच्छा पार्टी पहली नहीं दे पहली बहुत पार्टी नहीं पहली तो यही हाथ आंगली में कराता पर जब पार्टी माते का चलू तो पचे पहली आ बारकड़ी। अच्छा मतलब कक्को केवड़ो कक्को आपने अटपटो लागेला पण कक्को केवड़ो कक्को खाजू गग्गा गोरी गाय गग्गा गोड़ पिलाने जा रड़िया रामण नोमना चिड़े चिड़ी री चौथे चिचिया पिचिया पोटला जेर दे जो वाणियों दे जेरी सरकड़ी ननिया खांडो चंदनमा रातड़ी पीटेकड़ी छठा छेपर काडो लोट डा हुणी गोटे राणे जाने तेले राई वालो रोकलो ससिया गाटा मुरेड़िया खक्का होना चीरिया आवलो इंडावलो हाँ तक कहूँ हाँ तक मैं बीच में हो सके मैं बाप जी बट्टार का माम थाई मोड़ का चूक गयो पर वो सब कहूँ हाँ तक रोज बोलना रोज लिखना जाता ही और इन वास्ते आज देख लो कि 75 साल बाद मैंने आज भी याद है डिंगल रही है। हाँ डिंगल रही है। और एक दूसरी बात आ है कि आई जो है वो हाउलो इंडाउलो तो बाद में ही कहता ये कहता है वर्ण नहीं है ये खाली मात्रा में ही है उन्हें बाद में भी इन वास्ते कहूँ हाँ तक ही क्यों बाद में कर आगे आ लगा दो तो का हो जाना औखी हो जाना आ कक्का की कुकू के कई को गंगा कक्का की कुकू के और हाथे लगाना बताता गए। पर भाई रिजत अगर आप बात करा तो उन टाइम क्योंकि जी का मुद्रा ही वह भी अब जो मैं आज लिखूं 5 रुपया तो 5 लिखने काम चल जाए नहीं वो आना बिल्कुल हो कहीं है कि 1 2 3 तो हिंदी वाला 1 2 3 4 5 यही लिखना है यही जाए। अब मान लो आपने 1 रुपयो ने चारों ना लिखना है ठीक है तो एक के रखना एक ऊबी लाइन और बंद कर दियो ने तो ऊबी लाइन तो मतलब आना चारों ना अच्छा 4 आना और 1 ऊबी लाइन 2 ऊबी लाइन होगी 8 रुपये होगी
3 ऊबी लाइन होगी, एक 12 आना हो गया। हाँ 12 आना आया, एक ने 3 पुणी 2 रुपया हो गया। हाँ अब 4 ऊबी लाइन नहीं हो सके, 4 होते ही रुपये हो जाए, 1 रो 2 हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी को ब्रैकेट रो चिन्ह है वो रुपया रे वास्ते नहीं, वो इन्होंने बांध रही है, इन्हें 12 और वेला हाल तक अच्छा अच्छा इन ब्रैकेट रे 12 पया वेला। अच्छा अच्छा आप बार वाला आना 4 आना 2 पया है, अच्छा 1 रुपयो 4 आना री 1 लाइन ऑफ ब्रैकेट ने 12 2 ऊबी लाइन 12 पया है। अच्छा 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 12 3 तक 3 पया हुआ, 4 होते ही 4 नहीं बन गई, अच्छा 12 खत्म होने मौन ली लाइन आ गई। और इन ब्रैकेट रे 12 जो लेना है वे पया है, अच्छा अच्छा वे भी 3 तक है। ब्रैकेट रे मायने और मतलब है बांध दियो, पोटली है वो आप री एक तरह हाँ अबे आप यूं भी कहो, लेकिन मौन है मायने है। रुपया न पावले तक तो लिखी था मौन है। हाँ और 12 अटी ठीक में है? लिखियोड़ा तो पया पया है। अबे ओना होता तो ओ ब्रैकेट है इन खुणो, ओहो अच्छा अच्छा ओ खुणो एक आडी लाइन है। आडी लाइन ओ यूं उन पचे ब्रैकेट बनतो। अच्छा। तो आडी लाइन एकानो, 2 इन ऊपर एक बेर आडी लाइन, 2 ना 3 ना 3 तक वे 4 ना होता है तो खड़ी हमारी लाइन होगी। खड़ी लाइन आई। ठीक फिर है मतलब है आज रा आदमी तो पढ़ ही नहीं सके इन भाई हाँ ऐसा बात ए आपने चौथी पांचवी में सिखा देता यूं लिखना नहीं, स्टार्ट में नहीं कहता है, बहुत मोड़ा ही कहता है। अच्छा कहूँ हरू करता मैं आपने नहीं कहा, चौथी पांचवी तक जाता है। आप कहूँ हद तक पढ़िया पहली तो वर्ण ही क्या, वर्ण ही क्या और पचे बारकड़ी कक्का की कुकू के कई कोकू कंगा कक्का की कुकू के कई कोकू कंगा गगा गी ए आई ऊ ए ओ वंगा तक क्या होता इन पचे चलू होती गिनती। हाँ और बाद में आप नहीं गिनती इकावली रहे क्यों 100 शुरू तक करता पचे वो तो पावड़ा हाँ वे आप बताओ डैड और वे मतलब क्रॉस नहीं वाला पावड़ा 40 तक 2 हाँ, 1 छह 2 तक। 2 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 6 12 2 8 14 यूं 2 8 16 2 9 18 दाए दाए 20 1 3 3 20 6 बस 3 3 9 4 3 12 3 40 तक छल 40 ने कहता चला हाँ चला का चला चला 2 80 चला थिया बिया हो चला चौकड़ी हाट हो चला पिंड 200 40 तक ही जाता उनने पचे है आता। अच्छा और रुपया रो ना हमें आप थोड़ा पढ़ा लिखा जरा हो गया हाँ हाँ समझन लाग गया जदे पचे हवाया डोडा न पूणा न ढंचा न वे चलू होता जी में रुपया होना आपको अभी कोई पण इरे मायने भी लिखण नो कोई कोड वर्ड हो जाओ तो कि लिखण ने मायने कोई ऐसी चीज डाले कि आप लिखी तो मैं नहीं पढ़ सकूं। नहीं वे होता पण वे हैंग और नहीं होता अच्छा कुछ चालाक कुछ हाँ जो आप छिपावनी चाहता का रेट नहीं है मन था पड़े वे आप कोई स्टाइल एड़ा चिन्ह रखता जिको उन्होंने था फॉर्मूलो कह सके इन मतलब हुआ फॉर्मूलो हाँ वे एड़ा सिंबल होता एड़ा चिन्ह होता जिको वे पर आडे कट जो है ए रुपया होना पाई दूजा ए तो हैंग 68 में हैंग आई दिखी हाँ बहनी ओ क्योंकि बहुत रोचक चीज है कि वही ने भी पासवर्ड टाइप रो कोई एक करने आपा कर सके जो आप राम रोम रोम रो एक मने एक इनी किताब में हाँ। कि वो न या स या एड़ो के बीच में फंसा दे तो हाँ कि राम री बजा रंस हाँ वे मोर खुदरा वो सिंबल हो तो हाँ वे जिन्हें बताता उन्हें था होती बाकी की नहीं था नहीं होती पड़ी थी हाँ, राम लिखनो है रनसाम लिखेला रूम लिखनो है तो रुनसम लिखेला एड़ो तरीको और भैया अबारी वाली जी की भैया उर्माने कुछ कुछ किसी बड़ी फेमस है जी की मतलब बड़ी रिच मानी जी अगर अपन यूँ कोई मान लो जी का लोग देख रहा है अगर कुछ एक वाणे बारे में किताबा भी हो गया या अगर झांकड़ो हो इतिहास कहीं में है कि भाई थोड़ा सा व्यापक है। अच्छा नॉर्मली जो समझ रहा है कोई जमा खर्चरी राख रहा है इतनी नहीं है नहीं है ठीक है भाई मैं रोज मर्रा की घटना और बखान वाली भैया भी है अच्छा पी और बखान वाले भाई बाट जो हमारा आप बात करी बाटों की भैया में पी और बखान है तो एक बार भैया होगी जी का मैं खयात रो मतलब है कि नहीं ख्यात तो मतलब तो ख्याति है ख्याति है अच्छा आप री मैं अयोध्या प्रसाद गौड़ की ख्यात हाँ बड़ाई कर रहा है तो नहीं आप री जीवनी आप रे माते व्यक्तित्व अच्छा 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 बायोग्राफी टाइप आप रो हाँ चरित्र और व्यक्तित्व और आप रो कार्य और सब मिलाना आप रे बखान जो है मूता नैन श्री ख्यात दो तरह होती मान लो आप सब्जेक्ट हो और मैं लेखक हूँ तो या तो वह वेला अयोध्या प्रसाद गौड़ री ख्यात या वेला जरूर खारी ख्यात। अच्छा अच्छा लेखक का नाम भी जानी हाँ लेखक या सब जैसे नैन श्री ख्यात तो वह लेखक है नैन सी लेखक है इतिहास तो जोधपुर राजाओं रो है मैं समझ गया पर लिखनी और नैन सी है हाँ मैं समझ गया तो ख्याति नैन सी नहीं है ख्याति तो लेखक हाँ जोधपुर राजाओं रही है हाँ
पण लेखक रे नामों भी ख्याता होती और सब्जेक्ट रे हिसाब वो भी ख्याता होती। हाँ मान सिंह जी खात वो तो दरबार है लिखी वे कटे नहीं यूं तो नहीं हूँ मैं मल्टीपल राइटर तो नहीं होता है मान सिंह जी री खयात नहीं। मेरे वास्ते लेखक रो नाम नहीं। गायब हो गया। नहीं वो तो लेखक का नाम वगैरह है सब। अच्छा है हूँ मैं। हाँ मैं जदे आपा इतिहास लेखन की बात करा तो आप बहुत बहुत अच्छा तरीकों जेम्स टोड रे बारे में भी करियो क्योंकि बारह जी का इतिहास रा जी का भी स्टूडेंट है वह जेम्स टोड ने एक रेफरेंस रे हिसाबू मानिया करे और लोग कई तो कहवा है कि राजस्थान शब्द वो काम में सबों पहली वही लियो उनमें किन तरह हूँ राजस्थान रा राजा जब अंग्रेजों संधियों करी ठीक है सब्सिडरी अलायंस इन गाँव सहायक संधि प्रथा ठीक है मतलब अंग्रेज राजा ने पूछियो कैसा आप रे फौज कितनी है ठीक है और राजा मान लो कहो मारे 10,000 ठीक कैसा अगर मराठा और हमला होता उनका काफ़ी ज़्यादा हाँ अगर या कभी मुस्लिम हमला करता है कि हमलावर अगर 50,000 आ जाए तो राजा कहता तो यार या तो लड़ने मर जाओ या हमारी बात मान लो कि आप दो ही मत करो 5,000 रुपया मैंने दे दो सैनिक आप तो 10,000 डिसमेंटल कर दो आपने 10,000 ही तनख्वाह नहीं देंगे 5,000 रुपया मैंने दे दो आप मात्र 2 लाख आक्रमण करेला तो मैं बचाऊंगा और जिम्मा कि नुकसान हो गया तो अर्जालों में भरूंगा इन्हें कहे सहायतारी संधि। अच्छा 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 ठीक है तो राजा दे के यार 10,000 रुपया दे 5 ही देना पड़े अड़ी बड़ी भगत आ तो जावे हाँ बच्चा और नहीं वे कहीं कर दिए वो बच्चे कि जगह जगह रेजिडेंसियाँ बढ़ा दी तुरंत जा सके कटे वो राजस्थान वास्ते एक असिस्टेंट टू गवर्नर जनरल तो भारत राष्ट्रपति बजू दिल्ली में अच्छा हर एक स्टेट में एक AGG असिस्टेंट टू गवर्नर जनरल अच्छा उन ऑफिस अजमेर में हो अच्छा 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 उन्हें एक रेजिडेंस यूनिवर्सिटी आई जी को रेजिडेंस साहब बंगलो और जिन्हें अगली रोड आज भी रेजिडेंसी रोड बजे हाँ तो अंग्रेजों रो एक प्रतिनिधि हर एक राज्य में रहे तो उन्हें कहा था रेजिडेंट। अच्छा अच्छा ठीक है और पूरे राजस्थान रो एक जो मान लो कि आज जो अपर गवर्नर है यूँ तो उन्हें कहा था AGG उन्होंने दफ्तर अजमेर में और एड हैंग और मध्य प्रदेश रो AGG ने उत्तर प्रदेश रो AGG हैंग मिलान और दिल्ली में गवर्नर जनरल वो टोटल ओवरऑल हेड हो तो अंग्रेजों रो स्ट्रक्चर बाकायदा सिस्टम हो तो राजा और आप कहीं हरू करियो नहीं आप इनु ही शुरू करियो कि साहब ए जी का राजपूताना जेम्स टोड शुरू करियो हालांकि आप तो पर मैं बीच में एक बहुत रोचक चीज आई है कि जो जोधपुर ही अगर मैं बात करूँ आप जोधपुर में बार फोकस घणो कर रहे हैं तो जोधपुर में और जी को इलाको है अटे अटे आ रेजिडेंसी अगर आप माना जिन्हें रेजिडेंसी रोड कहवे तो अटे सेना भी राखतो यानी बिल्कुल राखता यानी छावनी टाइप रही हाँ बिल्कुल राखता और यूनिवर्सिटी रो ऑफिस जो दफ्तर है अच्छा और रेजिडेंट साहब रो बंगलो है रेजिडेंट रो मकान रेजिडेंसी हाँ रेजिडेंसी रे अगली रोड रेजिडेंसी रोड आज भी वो रेजिडेंसी रोड बाजे मारे दिमाग में लागतो का अटे बार है कलेक्टर साहब रानी का बंगला है मेरे वास्ते अंग्रेज रेजिडेंट अंग्रेज तो टॉड जो है वो मेवाड़ में और रेजिडेंट हूं आयो और पचे लिखना शुरू कर दिया मेवाड़ तक सीमित नहीं रहा मतलब यानो कार्यक्षेत्र मेवाड़ ही नहीं पचे लेखक रे नाते रेजिडेंट ने हैंग में जनरल वो फौज में हैंग में नहीं रहा पर लेखक रे नाते जान बाकायदा उठो इंफॉर्मेशन लेने वो एक किताब लिखी जी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान हाँ पर एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूताना शब्द नहीं काम मिली नहीं राजपूताना नहीं है कहीं है कि अपने गलती हुई समझ रही हूँ इतिहासकार भी कि वो राजस्थान है वर्ड तो राजस्थान है हाँ लेकिन स्टेट रेफरेंस में नहीं है शब्द वो राजधानी में राजस्थान का अच्छा अच्छा मैं समझ वो जोधपुर जयपुर कोटा बूंदी अलवर भरतपुर मानसवाड़ा डूंगरपुर यो इतिहास है मैं समझ गया राजधानियों का इतिहास वो राजस्थान वर्ड कहने वास्ते राजा का स्थान राजधानी किसी भी हो मैं अगर उन टाइम की बात कहूँ तो कोई कह सकता हो कि मतलब मान लो मैं जयपुर की बात कर रही हूँ आमेर रो इतिहास कह रही हूँ तो आमेर राजस्थान है हाँ बिल्कुल रियासत रो आमेर राजस्थान है
मारवाड़ का राजस्थान जोधपुर है। जोधपुर है, और मैं समझ गया। करेक्ट वाक्य है। हाँ करेक्ट वाक्य है। जोधपुर का राजस्थान मंडोर है, मान लो अगर हाँ हाँ पहली हाँ, क्या- जोधपुर नहीं बची उन्होंने पहली मंडोर हो। मंडोर। और सही है। हाँ आज और पुरानी ख्यातों में 10 जगह राजधानी के रूप में राजस्थान रो उल्लेख है। टॉड उपैली तो टॉड राजस्थान शब्द यूज करियो है, पर वर्तमान राजस्थान तो बढ़िया और समझ गया। बाद में देश आजाद हुई हाँ होने बहुत बाद। बड़ी बात कही, क्योंकि जब एकीकरण हुयो ही नहीं हो तो राजस्थान शब्द ही अस्तित्व में अलग नहीं। और जोधपुर अलग एक देश और हाँ हाँ। जयपुर अलग एक देश और राजस्थान हो ही और वहाँ कोई सपनों तो आवे को नहीं, कोई भविष्य में जाने देख लियो कि आगे जाना। वे तो राजधानियों का इतिहास लिखे आया। और मौन है भूमिका में जब भी इन टोटल ने संबोधित किया तो राजपूताना किया है। हाँ मैं समझ गया। उन्हीं किताब की भूमिका में हाँ। कि रेजिडेंट साहब अजमेर में बैठते हैं, वो राजपूताना रेजिडेंसी अजमेर, वो राजपूताना वर्ड यूज किया। तो वर्तमान राजस्थान ने टोटल जब वे संबोधित किया है आपकी भूमिका में तो राजपूताना कहे, लेकिन किताब रो नाम है जो राजस्थान है, वो राजधानियों का इतिहास है। और ए कर्नल टॉड जी का हा उन चीज ने ज्यों सुनियो यूं रो यूं लिख दियो, मतलब ओ कोई वेड़ो नहीं है, आप ऑथेंटिकेटेड हिस्ट्री टाइप रो नहीं है। जो मान लो मैं जब 10 लोग करने जा रही हूँ तो मैं एज अ डायरी खुद रही मेंटेन कर। उनमें दो बातें हैं। अंग्रेजों का इंटरेस्ट जटे क्लास नहीं होता अच्छा उठे तो वो काफी न्यूट्रल लगे आपने, हाँ 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 लेकिन जटे अंग्रेजों का इंटरेस्ट है उठे वो झुकियोड़ो लगे अंग्रेजों का। हाँ और पता क्यों के वो इन पोजीशन में हो कि वो 2-3 तो जैनी, एक फारसी रो, एक संस्कृत रो, इन विद्वानों ने आप हाथ लेने वे पुराना ख्यातों बातों जिन संस्कृत Interpretation करो। वे पढ़ा न पते लिखियो। तो जटे अंग्रेज इंटरेस्ट क्लैश नहीं वे वे तो बिल्कुल विश्वसनीय, ऑथेंटिक है। लेकिन जटे कटे अंग्रेजों रो क्लैश वे उठे ही टिल्टेड टुवर्ड्स ब्रिटिश को। मैं समझ गया। और पता कहीं है कि उन्हें वे बतावनिया जो आ और नाम वगैरह सब है हाँ वे वो जो- मत भी निर्भर करे। और मत निर्भर करे। वे कोई जैनी हो न कभी जैन इवेंट है तो उन्होंने थोड़ो कलर बड़ा डाल चढ़ा है, कोई बतावे। पारसी है, कोई मुस्लिम इवेंट है, कोई संस्कृत वालों है, तो वे बतावनिया माते भी वो तो है भाषाओं तो जान तो कौन। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत रोचक चर्चा हुई, हालांकि जिसका सब्जेक्ट था वह बहुत वैरायटी वाला रहा, लेकिन मैंने पूरा भरोसा है कि खूब सारी अड़ी बात है। मैं तो खुद जोधपुर में इतना टाइम रह रही हूँ, लेकिन कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड चीज़ भी हो सके और रेजिडेंसी रोड क्यों कहवाई जाए वो आप आज माने बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं हो तो आपने था नहीं है तो इट इज़ वेल नोन फैक्ट। हाँ हो सके आ चीज़ नहीं नई जनरेशन के वास्ते वेल नोन नहीं है। हाँ पहली वाला रिवाज पहली वाला हो बात सके। हमें तो अब आर्मी रोड है। हाँ गौरवपत भी कह दियो, हाँ मैंने काफी कुछ कह दियो। टुकड़ा हो गया है। हाँ पर वो हेलन जो रेजिडेंसी है वो अब आर्मी रोड। अच्छा 12वीं रोड ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी अगला एपिसोड में आपने नवी बाता के साथ में वापस मिला मारवाड़ मोती में पगे लागना सर। जी तरह आप स्वस्थ रहो दीर्घायु।